भारतीय वायुसेना इस समय पिछले 60 सालों में अपने सबसे कम स्क्वाड्रन के साथ ऑपरेट कर रही है, जहां चीन के पास 66 और पाकिस्तान के पास करीब 25 स्क्वाड्रन है। वहीं भारत के पास सिर्फ 29 ऑपरेशनल स्क्वाड्रन है। जरूरत के मुकाबले ये संख्या 13 कम है, क्योंकि भारतीय वायुसेना के लिए 42.5 स्क्वाड्रन मंजूर किए गए हैं। ऐसे में अब 17 फरवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा चर्चाओं में है, क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच 3.60 लाख करोड़ रुपए की 114 राफेल फाइटर जेट्स की संभावित डील हो सकती है। 114 नए राफेल की डील कितनी क्रूशल है, 42.5 स्क्वाड्रन पूरे होने में कितना वक्त लगेगा, और जब चीन 6वीं पीढ़ी के जेट्स पर आगे बढ़ चुका है और पाकिस्तान को भी 5वीं पीढ़ी के जेट्स मिलने वाले हैं, तो भारत की क्या स्ट्रैटेजी है? आज मंडे मेगा स्टोरी में पूरी कहानी। पहले समझते हैं कि एयरफोर्स में स्क्वाड्रन क्या होता है। दुनिया की हर एयरफोर्स में फाइटर जेट स्क्वाड्रन में काम करते हैं। एक स्क्वाड्रन में एक जैसे करीब 18 लड़ाकू विमान, उनके पायलट और ग्राउंड स्टाफ शामिल होते हैं। 1962 में JRD टाटा की कमेटी ने 50 स्क्वाड्रन की सिफारिश की थी, लेकिन 35 को ही मंजूरी मिली। 1980 के दशक में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 2 मोर्चों की जंग के लिए 42.5 स्क्वाड्रन जरूरी बताई। 2025 में MiG-21 रिटायर होने के बाद अब सिर्फ 29 ऑपरेशनल स्क्वाड्रन बची हैं, जो जरूरत से 13 कम है। भारतीय एयरफोर्स में 6 तरह के जेट्स की 29 स्क्वाड्रन है, जैसे सेपिकेट जैगुआर की 6 स्क्वाड्रन, MiG-29 की 3 स्क्वाड्रन, मिराज 2000 की 3 स्क्वाड्रन, सुखोई 30 की 13, तेजस MK1 की 2 और राफेल की 2 स्क्वाड्रन है। लेकिन एयर पावर के मामले में पाकिस्तान भारत को टक्कर दे रहा है। 1990 के दशक में भारत 39.5 स्क्वाड्रन के साथ अपने पीक पर था, तब पाकिस्तान के पास सिर्फ 18 स्क्वाड्रन थे। 2026 में पाकिस्तान के पास 25 स्क्वाड्रन और करीब 450 जेट्स हैं, जिनमें अमेरिकी F-16, चीनी J-10 और JF-17 शामिल हैं। स्क्वाड्रन के अलावा भारत को कई और चीजों की जरूरत है, जैसे अवेक्स और AEWC एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। यानी पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।